नमस्कार, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। पीडब्ल्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। भैया जैसे कि आप सबको पता है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल सीबीटी 1 की आंसर की आउट हो चुकी है और जैसे आंसर की आउट हुई सभी के मन में एक ही डाउट, एक ही सवाल, एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि सर कट ऑफ क्या सीबीटी 2 की तैयारी करें या नहीं करें। कोई बोल रहा है सर मेरे 50 नंबर आ रहा है, कोई बोल रहा है 60 आ रहा है, कोई बोल रहा है 55 नंबर आ रहा है, सर मैं क्या करूं, जोन वाइज कट ऑफ क्या रहेगी, कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहेगी। और मेरे पास बच्चा लगभग 1.5 लाख बच्चों का डेटा है, उसी डेटा के आधार पर बात करने वाले हैं क्या कट ऑफ रह सकती है। तो आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहना, जो भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं और अपने नंबर भैया जरूर बताना कमेंट करके आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आपने आंसर की चेक कर ली होगी तो ठीक है। साथ में अपनी कैटेगरी और जोन भी मेंशन कर सकते हैं। तो चलते हैं उस डेटा पे, उस डेटा के अकॉर्डिंग बात करते हैं। 1.5 लाख जो बच्चों का डेटा है अपने पास, उसी के आधार पर बात करते हुए कि क्या कट ऑफ एक रह सकते हैं, अनुमानित एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। मैं ये नहीं बोलता कि यही कट ऑफ रहेगी, मैं ये भी नहीं बोलता कि हाँ इतने नंबर आ रहे तो ये आप सिलेक्शन की रेस में, बट एक आपको आइडिया हो जाएगा क्योंकि जो लाखों में बच्चों ने पेपर दिया अपने पास भी लाखों ही बच्चों का डेटा है, तो एक अनुमान लगा सकते हैं यहाँ इतना एवरेज नंबर आ रहा है, ये शिफ्ट हार्ड थी, ये शिफ्ट इजी थी, और किस जोन में एवरेज नंबर कितना जा रहा है वो चीज आप देख लोगे तो आपको पता हो जाएगा, क्योंकि आप आगे नेक्स्ट तैयारी की तरफ मूव कर सकते हो। तो बात करूं मैं तुम्हारे सामने, अगर आप देखोगे बच्चा इसमें टोटल स्टूडेंट कितने लिखे हैं, 1,52,824। मोटा मोटी में बात करूं तो कितने बच्चे हो गए यहाँ पे, अगर उन बच्चों की बात की जाए तो कितने हो गए भैया, 1.5 लाख प्लस बच्चे हो, कितने हो गए 1.5 लाख बच्चे हो गए। एवरेज नंबर कितना आ रहा है भैया, एवरेज नंबर आ रहा है कितना मेरे भाई, अप्रोक्स 55 नंबर एवरेज आ रहा है, मतलब 54.11 55 आप मान के चल सकते हो, ये इनका एवरेज नंबर आ रहा है। अब इनमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी है और सबसे इजी शिफ्ट कौन सी है। इस डेटा को देखें, लगभग 1.5 लाख बच्चों के डेटा को, तो सबसे हार्ड शिफ्ट बताई जा रही है वो 17 तारीख की बेटा कौन सी सेकंड शिफ्ट को हार्ड शिफ्ट माना गया है। उनमें से जो डेटा मिला है अपने को लगभग 6000 बच्चों का डेटा मिला है और उसका जो एवरेज नंबर आ रहा है 49 नंबर एवरेज रह रहा है। तब जितनी शिफ्टों में पेपर हुआ उन सब के बारे में बात कर लेते हैं, जितनी शिफ्टों में पेपर हुआ उन सब के बारे में थोड़ी सी मैं बात कर लूं, ठीक, उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये लगभग 24 शिफ्टों में बेटा पेपर हुआ, कितनी 24 शिफ्टों में पेपर हुआ। और सबसे इजी जो शिफ्ट मानी गई है वो कौन सी है तुम्हारी, 24 तारीख की तीसरी शिफ्ट को सबसे इजी शिफ्ट माना गया। इसमें लगभग तुम्हारे 60 नंबर एवरेज नंबर आ रहे हैं। इसमें लगभग अपने पास 8000 बच्चों का, मतलब 7850 बच्चों का डेटा अपने पास आया है। तो इससे एवरेज मार्क्स पता लग गया, इजी शिफ्ट का पता लग गया, हार्ड शिफ्ट का पता लग गया। अब तुम सोच रहे हो कि सर अगर हम बात करें कि इसमें जोन वाइज थोड़ा सा और बता दो कि जोन वाइज क्या कुछ रहेगा। अगर मैं बात करूं भैया, जोन वाइज बात करूं, सबसे पहले एवरेज मार्क्स की बात करते हैं, हर एक जोन की किस जोन में कितना है। तो ये बेटा जोन वाइज एवरेज मार्क्स है मेरे सामने। अगर अहमदाबाद जोन में बात करूं, एवरेज मार्क्स आ रहा है 45। मैं पूरा डिजिट लेके चल रहा हूं, ठीक है, पॉइंट्स में नहीं लेके चल रहा। अजमेर में 59 आ रहे हैं, बेंगलोर में 51 है, भोपाल में 56 है, भुवनेश्वर में 52 है, बिलासपुर में 53 नंबर ले रहे हैं, चंडीगढ़ में 58 नंबर है, चेन्नई में 50 नंबर है, गोरखपुर में 57 नंबर है, गुवाहाटी में 46 नंबर है, कोलकाता में बात करें बेटा 57 नंबर है, मालदा में 55 नंबर है, मुंबई में भी 55 नंबर है, पटना में बात करूं 51 नंबर है, प्रयागराज में 57 नंबर, रांची में 56 नंबर, सिकंदराबाद में 51 नंबर और सिलीगुड़ी में 55 नंबर रह रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं सभी जोन का आप डेटा देखोगे तो आपको पता लग जाए कि आपकी जोन में कितने स्टूडेंट का हमने डेटा उठाया है और उसमें एवरेज नंबर आपको पता लग जाएगा कि मतलब 60 से ऊपर तो कहीं जा ही नहीं रहा एवरेज। मिनिमम कहां गया बेटा, एक तरह से मैं बात करूं अहमदाबाद में गया 45 नंबर गया, और मैक्सिमम कितना जा रहा है, लगभग कितना जा रहा है 57-58 नंबर मैक्सिमम यहाँ पे जा रहा है, कितना 57-58 नंबर मैक्सिमम जा रहा है, ठीक है। तो मतलब 60 से ऊपर कोई क्रॉस नहीं कर रहा। तो ये हमें पता लग गया एक तरह से, अगर मैं बात करूं जोन का एवरेज मार्क्स पता लग गया। अब आपको पता है कि आपने किस जोन से पेपर दिया, ये सब चीजें आपको क्लियर है ऑलरेडी, ठीक। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तुम्हारे मन में डाउट है कि सर 50 नंबर है, 60 नंबर है, 55 नंबर, मैं क्या करूं सर। तो अगर इस डेटा को देखें, बच्चों का फीडबैक देखें, जो पेपर हुआ उन बच्चों से हमने बातचीत की उसको देखें, तो क्या है। अब देखो वैकेंसी बेटा कम है, मैं आपको पहले ही बता दूं। देखो कुछ लोगों के नंबर देखो 93 है, 91 है, 91 है, 91, 90 से ऊपर वाले भी बच्चे हैं, टॉपर स्टूडेंट है, मैं आपको ये बता देता हूं। तो ऐसा नहीं है कि सबके नंबर कम है, बहुत सारे लोगों के अच्छे खासे नंबर है। आप जोन वाइज देखोगे, जैसे मान लो अजमेर में है, तो इसमें से अगर मैं बात करूं 81 से ऊपर अजमेर के अंदर कितने 250 बच्चे हैं, ठीक है। अहमदाबाद में बेटा बात करें, अहमदाबाद में बात करें तो भैया 71 से ऊपर हमारे पास 60 बच्चे हैं, ठीक है। मोटा मोटी बात कर लेते हैं। अब ये है ना जो बेटा कट ऑफ किसके आधार पे रहेगी, भोपाल जोन की बात कर लें तो 81 से ऊपर 118 बच्चे हैं, 71 से ऊपर 1400 लग बच्चे हैं। तो ये सारे बच्चों का डेटा है नहीं, बट इससे एक आइडिया लगा सकते हैं ना, वैकेंसी कम हुई है पिछली बार कंपेरिजन, कट ऑफ बढ़ेगी, ठीक है, सिंपल सी बात है, कॉम्पिटिशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।
अब अगर आप इस कंपटीशन के रेस में हो, अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं, तो आप भैया सिलेक्शन की रेस के अंदर शामिल हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप तैयारी करना शुरू कर दो बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। अगर आपके इससे कम नंबर है तो आपको क्या करना चाहिए बेटा, एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर आ रहा है 12th लेवल का, उसकी तैयारी करना शुरू कर दो। अब मैं बता दूं अगर आपके कितने कितने नंबर बन रहे हैं, आप कोई सा जोन है से, आपके जोन में सबसे पहले ध्यान रखना सीटें कितनी है और उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर बेटा आप यूआर कैटेगरी है, कितनी आपकी यूआर कैटेगरी है, आप 75 नंबर लेके आ रहे हो तो आप सिलेक्शन में हो। ओबीसी की बेटा मैं बात करूं, ओबीसी की तुम नंबर कितने ला रहे हो, 72 ला रहे हो। और ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं बेटा, ईडब्ल्यूएस की तुम 70 नंबर ला रहे हो। एससी की बेटा बात करूं 68 नंबर ला रहे हो। और एसटी की मैं बात करूं बेटा 65 नंबर ला रहे हो। इस नंबर में आप +-5 करना, इस नंबर में आप +-5 करना, क्योंकि किसी किसी जोन में ओबीसी के अंदर बेटा 70 नंबर पे भी सिलेक्शन होगा, किसी में 68 नंबर पे भी सिलेक्शन होगा, कहीं 74 नंबर पे भी सिलेक्शन होगा, कहीं नंबर बढ़ेगा 2 नंबर, कहीं 2 नंबर घटेगा भी, ठीक है। जनरल की बात करूं कहीं 78 भी जाएगा, कहीं 72 भी जाएगा, कहीं 70 भी जाएगा, ठीक है। डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन, डिपेंड करता है उस जोन में सीटें कितनी है, ठीक है। ये सब चीजें हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन किसी के अगेंस्ट में होगा तो किसी के फेवर में भी होगा, इसके बारे में कहना थोड़ा सा मुश्किल है। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं कोई 70 पे भी जाएगा, कोई 71 पे भी जाएगा, कोई 68 पे भी जाएगा। तो भैया अगर आप इन नंबरों के बीच में हो, ठीक है, आप बोलते हैं सर मेरे तो 45 नंबर है, सर मेरे तो 50 नंबर है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? बहुत ही कम चांस है। मान लो कि वो बोलते हैं चमत्कार हो जाए, वो अलग बात है। नॉर्मलाइजेशन आपके बहुत ज्यादा नंबर बढ़ा दे, वो अलग बात है। किसी जोन में हो जाए तो एक अलग बात है, बट रियलिटी बताऊं तो 50 नंबर पे होना बहुत ही कम चांसेस है, ना के बराबर है। तो जिन बच्चों के बेटा नंबर कम है तो वो आगे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट जो 12th का आपका पेपर आ रहा है उसकी तैयारी करना शुरू कर दो। ग्रुप डी का पेपर आ रहा है उसकी तैयारी करना शुरू कर दो। इसके भरोसे मत रहो कि रिजल्ट आएगा मैं वेट करूंगा फिर मैं तैयारी करूंगा। और जिन बच्चों के इस रेंज के अंदर नंबर आ रहे हैं वो आगे तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि जिस इतना डेटा देखोगे तो आपको भी समझ में आएगा कितने नंबर बन रहे हैं लोग बाग के। तो एक तरह से रियलिटी है। बाकी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, बाकी अपना कमेंट में जरूर बताएं आप कितने नंबर बन रहे हैं। बाकी इस भर्ती संबंधी अपडेट आती है, आपका रिजल्ट आता है, सारी चीज आप तक शेयर की जाएगी, हमारे साथ जुड़े रहना। हाँ, अगर थोड़ी सी बात करें बेटा, थोड़ी सी बात करें, जो कैंडिडेट 2026 के लिए प्रिपेयर करते हो रेलवे एग्जाम वाला, उनके लिए लेके आया रेलवे महापैक। वन सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको रेलवे के सारे एग्जाम कंप्लीट कराए जाएंगे, चाहे आपका एनटीपीसी हो, एलपी हो, टेक्नीशियन हो, जेई हो, का सीबीटी 1 हो या ग्रुप डी हो, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। आरपीएफ एसआई कांस्टेबल भी हो, सेक्शन कंट्रोल हो, सारे एग्जाम आपको अंदर मिलेंगे एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर। तो पीडब्ल्यू का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, इसमें गवर्नमेंट कैटेगरी में जाकर रेलवे एग्जाम वाला सेलेक्ट करें बेटा, रेलवे एग्जाम को सिलेक्ट करें और इसमें आज एनरोल करें, अपनी तैयारी को मजबूत करें एक बेहतरीन टीम के साथ जुड़ के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, जुड़े रहें। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।